हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के पेपर डिस्कस करेंगे और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ़ द कैपेसिटी यूजेज रेशियो ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ 90%, किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो कैपेसिटी रेशियो है वो है 90% एंड एक्टिविटी रेशियो इज़ 99%, और उसी डिपार्टमेंट के जो एक्टिविटी रेशियो है वो 99% है, देन द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ द डिपार्टमेंट इज़, तो उस डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 120%, ऑप्शन नंबर 2 100%, ऑप्शन नंबर 3 110%, या फिर ऑप्शन नंबर 4 105%। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स 110%। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे 110% आएगा। गाइस, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि कैपेसिटी रेशियो हमारा 90% है, एक्टिविटी रेशियो हमारा 99% है, तो इफिशिएंसी रेशियो हमारा क्या होगा। यहाँ पे गाइस एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं एक्टिविटी रेशियो निकालने का, कि एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी रेशियो की वैल्यू पता है, कैपेसिटी रेशियो की वैल्यू पता है, और हमें एफिशिएंसी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम एक्टिविटी रेशियो की वैल्यू 99% यहाँ रखेंगे और कैपेसिटी रेशियो को 90% वैल्यू रखेंगे, 90% को इधर लाएंगे तो ये हमारा इनटू में था तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 99 इंटू 100/90। गैस यहाँ पे हम लोगों ने 100 इसलिए किया क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस थे वो हमारे परसेंटेज में थे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 110%। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 80, स्टैंडर्ड एरर इज 4, देन सैंपल साइज विल बी। अगर कोई स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 80 है, स्टैंडर्ड एरर 4 है, तो सैंपल साइज आपका क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 400, ऑप्शन नंबर 2 96, ऑप्शन नंबर 3 25, या फिर ऑप्शन नंबर 4 625। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 400। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 80 है, स्टैंडर्ड एरर 4 है, तो वहाँ पे हमारा सैंपल साइज 400 होगा। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 400 कैसे होगा। गाइस, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन 80 है, स्टैंडर्ड एरर 4 है, और हमें सैंपल साइज की वैल्यू निकालनी है। गाइस, सैंपल एरर निकालने का हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सैंपल एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल, इसी को हम लोग सैंपल साइज भी बोलते हैं। तो जब हम वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करते हैं। सैंपल एरर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा दिया है 80, और हमें √n की वैल्यू निकालनी है। जब हम √n को इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, 4 हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 80/40 इज इक्वल टू √n। जब हम 4 को 80 से काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 20, तो 20 इज इक्वल टू √n। जब हम √ को हटाएंगे तो हमारा 20 का स्क्वायर हो जाएगा और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 20 का स्क्वायर हमारा होता है 400, तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 400। तो मतलब हमारा जो सैंपल साइज होगा वो हमारा होगा 400। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल कंसर्निंग डाउन साइजिंग इन अ फर्म। जब आप फर्म में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहले स्टेटमेंट में दिया है इन जनरल इट लीड्स टू लोअर कंपनसेशन विद द फर्म। इसमें पहले स्टेटमेंट में बोला है कि आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मतलब टॉप मैनेजमेंट से आप लो मैनेजमेंट की तरफ आएंगे, तो आपका जो कंपनसेशन होगा वो हमारा लोअर होता जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। और हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। और हमारा दूसरा स्टेटमेंट में बोला है इट थ्रेटन्स द फीलिंग्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, टॉप मैनेजमेंट से लो मैनेजमेंट की तरफ आएंगे, तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी और ट्रस्ट में कमी आती जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 में हमारा बोला है इट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द कॉस्ट। जब आप किसी फर्म में टॉप मैनेजमेंट से लो मैनेजमेंट की तरफ आएंगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो हमारी कम आती है, मतलब लो कॉस्ट होगी। बट इस ऑप्शन में हमारा बोला है कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी, जो कि ऑप्शन हमारा गलत है, और यही ऑप्शन हमारा सही होगा, आंसर हमारा सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा।
ऑप्शन नंबर 4 में हमारा बोला है इट रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग एक्सपेंसेस वेयर इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स इट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द कॉस्ट। ये स्टेटमेंट हमारा डाउन साइजिंग इन अ फर्म में गलत है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट अबाउट हाइपोथेसिस इज नॉट ट्रू। इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा बोला है इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस इन ऑल सिचुएशन। जो हमारी हाइपोथेसिस होती है हम ऐसा मानते हैं कि वो सभी सिचुएशन में बनाई जा सकती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 में बोला है अ हाइपोथेसिस इज एन अनप्रूवन स्टेटमेंट और प्रिपोजिशन अबाउट अ फैक्टर और फिनोमिना दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर। ये हमारी जो हाइपोथेसिस होती है वो अनप्रूवन स्टेटमेंट और प्रिपोजिशन होती है, किसके रिगार्डिंग होती है, इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर के, जो कि बिल्कुल गलत है। जो हमारी हाइपोथेसिस होती है वो प्रूवन स्टेटमेंट होती है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो हमारा हाइपोथेसिस से रिलेटेड सही स्टेटमेंट नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो आइए हम लोग अपने अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तीसरे ऑप्शन में बोला है अ हाइपोथेसिस कैन बी डिस्क्रिप्टिव इन अ नेचर। जो हमारी हाइपोथेसिस होती है वो हमारी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है, इसको हम लोग केवल डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में बोला है हाइपोथेसिस आर डिक्लेरेटिव एंड कैन बी टेस्टेबल एम्पेरिकली। जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसे हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। जो हमारे हाइपोथेसिस से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट है वो है हमारी ऑप्शन नंबर 2। तो आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ chi-square टेस्ट स्टैटिक व्हेन टेस्टिंग फॉर अ इंडिपेंडेंस इन अ कंटिजेंसी टेबल विद 5 रोज एंड 5 कॉलम वुड बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 25 या फिर ऑप्शन नंबर 4 16। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स 16। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे निकालेंगे। जब हम chi-square में डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं C-1 इंटू R-1, और वहाँ पे हमारा कॉलम 5 दिया था और रो भी हमारे 5 दिया था। तो जब हम उसकी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला पे पुट अप करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5-1 कॉलम का और 5-1 रो का। तो इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 जो हमारा होगा वो हमारा chi-square की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।